नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ, चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। ये जो पर्व है, ये जो अनुष्ठान है, ये जो पूजा है, अ, काली पूजा, दीपावली, अमावस, दीपान्विता अमावस, लक्ष्मी पूजा, कुबेर पूजा, धनतेरस, धन्वंतरी पूजा, ये सब कुछ कुछ 2-3 दिनों के अंदर होता है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि ये अलग-अलग स्टेट पे अलग-अलग तरीके से मनाई जाती है। कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ और, कहीं पे कुछ और तरीके से, कहीं पे कुछ और तरीके से मनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आप देखिए स्टेट का पूरा भारत में स्टेट में कहीं भी जाइए आप, किसी तरह कहीं भी जाइए, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा, वो है लाइट, दिया, अग्नि या फिर ब्राइट। ये आपको कॉमन मिलेगा। हर एक स्टेट में जाइए, कहीं पर भी, आप कहीं से भी हो, आप देखो वहाँ पर भी लाइट होती होगी। कहीं और स्टेट में जाओ तो वहीं पर भी लाइट होती होगी। लाइट का जो मेला है ये, चारों तरफ उजाला करके रखा गया है। इसके पीछे का एक लॉजिक है, एक कारण है। लेकिन ऐसा क्यों है कि इसके पीछे लॉजिक कुछ होता है और हम अलग-अलग स्टेट पे अलग-अलग चीज़ों को मनाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी किया था इसके बारे में कि डार्कनेस यानी कि काली, पहले तो हम इस काली को समझते हैं, फिर हम दीपावली देखिए हम दीपावली को समझते हैं कि अलग-अलग जैसे आप यूपी साइड जाएँगे तो वहाँ पर हम मानते हैं कि श्री रामचंद्र जी उस दिन अपने राज्य में अयोध्या में वापस आए थे, इसीलिए उस दिन उजाला होता है। और कहीं आप जाइए तो वो इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। बंगाल में जाइए तो खासकर बंगाल में जाइए, वहाँ पर देखिए इस दिन अमावस दीपान्विता अमावस के दिन ये काली पूजा होता है। अब आते हैं काली पूजा। काली पूजा, काली ये एक वर्ड है, एक शब्द है। बंगाली में काली का मत काली का मतलब ब्लैक होता है। काली मतलब ब्लैक। हम अलग-अलग जगह पे काली माँ कहते हैं, काली माता कहते हैं, काली देवी कहते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, काली, इसका मतलब हम समझ नहीं सके। हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि हम अगर ये मानते हैं कि हम सनातनी हैं और हमें सब कुछ पता होना चाहिए अपने इष्ट के बारे में, अपने देव-देवियों के बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए काली कौन है? काली बंगाली एक शब्द है, यानी कि कालो, यानी कि डार्क या ब्लैक ऐसे। हम ये सब जानते हैं और हम सब ये देखते भी हैं कि जब ये दिन आता है, खासकर अमावस यानी कि काली पूजा या दीपान्विता अमावस, उसके 2-1 दिन पहले जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी और ये अमावस, ये 3 दिन का जो रिचुअल होता है, जो अ, एक पर्व होता है, जो एक अनुष्ठान होता है, इसमें चारों तरफ लाइट, 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 दिया, लाइट, अग्नि, आपको क्या लगता है कि अ ये दिन डार्क है, इसलिए हम लाइट जला रहे हैं। ये रात डार्क है, इसलिए हम लाइट जला रहे हैं। या फिर अ, इस दिनों में कुछ ऐसी डार्क चीज़ होती होगी, तो हम लाइट जला रहे हैं, ताकि वो ब्राइट दिखे। या फिर अ, लोग कहते हैं ना भई इस दिन अ, मतलब अशुभ होता है। इस दिन अशुभ होता है, अमावस के दिन, तो हम लाइट जलाते हैं, उसे हम शुभ में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसका आप थोड़ा उल्टा सोचो,
अब उल्टा क्यों सोचना है? अब मैं बताता हूँ, फिर बताऊँगा कि उल्टा क्यों सोचना है। डार्क से सृष्टि है, ब्राइट से सृष्टि नहीं है, डार्क से सृष्टि है। यानी हम कहते हैं ना, काली सृष्टि का आधार है, काली सृष्टि का आधार है। तो काली अगर सृष्टि का आधार है, तो काली को अगर हम परिवर्तन करें, या ब्लैक या फिर डार्क, घनघोर, काली का मतलब होता है घनघोर काला, यानी कि जो जहाँ पर उजाला का तिनका भी ना हो, हम खुद को ना देख सके वहां पे, हम खुद को ही ना देख सके, वो डार्कनेस को, वो हेवी ब्लैक को हम काली कहते हैं। तो काली से सृष्टि हुआ ब्राइट का, दैट्स मीन आप देखेंगे कि जब अमावस आया, त्रयोदशी, चतुर्दशी और ये अमावस, ये 3 दिन जब माँ आई, जब माँ आई, तो अपने साथ उजाला लेके आई। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि मेरे से ये उजाला सृष्टि है, मेरे से ये ब्राइटनेस है। मैं इतना डार्क हूं कि मुझसे ये ब्राइटनेस है। तो अलग-अलग जगह पे हम फॉलो अलग-अलग तरीके की ज़रूर करते हैं, लेकिन ये लाइट का जो, ये ब्राइट का, लाइट का, अग्नि का, दिया का जो इसकी अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके की नियम है, अलग-अलग रिचुअल्स है, अलग सब कुछ अलग हो सकती है। लेकिन आप घूम फिर के वहीं आओगे, लाइट, यानी कि ब्राइट, अग्नि, ऐसी चीज़ें। तो याद रखिए कि काली को जब हम काली कहते हैं, तो वो इतना काला है, इतना ब्लैक है, इतना डार्क है कि वहाँ पर आपको खुद को, आप खुद को ही नहीं देख पाओगे। वहाँ पर आप खुद को ही नहीं देख पाओगे। तो काली से सृष्टि हुआ ब्राइट का। यानी कि आप कह सकते हैं कि काली से सृष्टि हुआ शिव का। आप ये कह सकते हैं, या फिर हम इसे समझ सकते हैं कि काली से सृष्टि हुआ शिव का। जब काली आई, जब काली आई, तो शिव मिले हमें, जैसे ब्राइट, इतना उजाले के दिन, इतने ब्राइटनेस हमें और बहुत सारे रिचुअल्स में नहीं मिलता है, हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक ये साल में एक ये 3 दिन का जो अनुष्ठान होता है, जो इस ये 3 दिन का जो प्रोग्राम होता है, ये इसीलिए होता है कि हम चीज़ों को समझें। आपने ये सुना होगा कहते हुए कि मन का अंधेरा दूर करो, मन का अंधेरा दूर करो, उजाला लेके आओ। तो क्या वाक़ई में मन में जो ब्लैकनेस है, जो काली है, उसे दूर करने से क्या ब्राइटनेस आ जाएगी? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, शायद आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर जो काली है, जो ब्लैकनेस है, जो डार्कनेस है, जो हेवी ब्लैक है, अगर मैं इसे हटा दूँ, क्या ब्राइट रहेगी? क्या उसकी कोई महत्व रहेगी? अब समझो चीज़ों को। अगर रात ना हो, तो लाइट का कीमत कुछ है? नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर काली, जो हेवी ब्लैक है, जो डार्क है, वो हमारे अंदर समाहित है। बस हमें करना क्या है? हमें उस ब्लैक में खो जाना है। यही काली साधना का तात्पर्य है। मैं इतना कुछ बोला, इसीलिए बोला कि समझो कि क्या अगर हम उसको उल्टा करें, क्या हम ये जो 3 दिन का जो रिचुअल्स आया है, इसलिए लाइट जला रहे हैं, ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, या फिर इसका उल्टा है? इसीलिए मैं इतना कुछ बोला आप लोगों को समझाने के लिए।
तो डार्क से ही ब्राइट है, याद रखिए इस बात को। डार्क से ही ब्राइट है। डार्क मतलब हेवी ब्लैक, इतना ब्लैक कि आप समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।